कुछ बना लेगा, लेकिन क्या बनाना था। जब कुछ दिन के बाद आया कि देखा तो कहने लगा मैं तेरे को लाल दे के गया था, अब भी तेरी यही हालत है कि मुझे तो याद नहीं कब दे के गए थे, कहाँ है वो। बोला घर रख के गया था, वहीं होगा। देखते मिट्टी जमी पड़ी है, काट के लेके गया, नजर उठा के नहीं देखी। संतों की सबकी यही हालत है कि वो दूसरे की चीज की ओर नहीं देखते। जब तुमने यकीन प्रभु पे किया है तो वो उसके ये गुण हैं, सच्चाई का, ईमान का, धैर्य का, प्यार का, दया का, ये भाव जब तक हम में नहीं है तो हम उस मार्ग पर चलने के लायक नहीं है। जाति पाति का दिखा दिया। कहते तो यहां तक है कि पीपा जी गांगरौनी में हुए, राजस्थान में राजा थे। रविदास जी की इतनी प्रसिद्धि फैल गई, उसने भी सोचा कि शुद्ध विचारों वाले थे, वो भी भक्ति भाव में विश्वास रखते थे, और गए। एक दिन ऐसा था, कोई मेला दूर लगा हुआ था, इतने लोग नहीं थे, राजा था, शर्म आती थी कि मैं एक नीची जाति का संत है उसके पास कैसे जाऊं। लेकिन एक दिन मौका देख के गए उसके पास और जाके कहने लगे, रविदास जी अपने काम में मस्त थे, तो कहने लगे मुझे भी वो नाम दे दो। रविदास जी मस्त थे, अपने उनके हृदय में तो अपना नाम का जो सुमन था वो था। उन्होंने अपने जो चमड़ा डबोने वाली थी कठौती, उसमें से पानी लेके और कहने लगे लो पानी पी लो। अब वो राजा चमड़ा भिगोने वाला पानी और राजा की तरफ किया। अब इनकार कर दे तो मुश्किल कि इनकार कर दे तो मुश्किल। हाथ कर लिए, पीने लगा तो पानी को सारा कूनियों में से निकाल दिया, पिया नहीं। राजाशाही कपड़े थे, उनमें दाग पड़ गए, अंदर नहीं गया, पेट में तो गया नहीं। और वो आके घर में सोचा बड़ा मुश्किल से आया हूं, मुझे तो वो तो नीच जाति का था, मुझे भी ऐसा ही बनाना चाहता था, चमड़े का पानी पिला रहा था मुझे। उसको नहीं पता क्या मौज थी वो। कुछ दिन के बाद में वो कपड़ा बोला कि दाग पड़ के धोबी को दिया धोने के लिए। धोबी ने कोशिश की, वो नहीं, अपनी लड़की को दे दिया। कहने लगे बेटी इसके दाग मिटाने के लिए कपड़े राजा के हैं, अच्छी तरह से धो के लिया। वो दाग उससे भी नहीं मिटे तो उसने मुंह से चूस के वो दाग मिटाए। आजकल तो बहुत कुछ चीजें हो गई, लेकिन वो पानी जब उसने चूसा तो उसके अंदर के पट खुल गए, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, पर्दे खुल गए, क्योंकि वो जल नहीं, वो पवित्र जल था। वो जब दिया उस वक्त में रविदास जी बड़े रूहानी ऊंचे दर्जों पर बैठे हुए थे, और वो जल उन्होंने निकाल दिया, कपड़ों में बेकार चला गया। वो लड़की अनुभव वाणी बोलने लगी, जो कहती वही सत्य, जो बोलती बस। इन बातों को देख के लोग बड़े उनके पास गए। राजा ने भी सुनी कि धोबी की लड़की को भी ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? उसने पूछा बेटी तेरे को ये कैसे हुआ? कि जी मैंने तो इस तरह से, मेरे पिताजी ने कपड़े दिए थे और वो कपड़े चूसने के बाद में मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। राजा बोला लोक लाज ने बर्बाद कर दिया, सत्यानाश हो लोक लाज तेरा। मैंने डर के मारे वो छोड़ दिया। कहने लगे जाके रविदास जी से कि रविदास जी मुझे वो जल फिर पिला दो। रविदास जी कहने लगे कहूं था जब पिया नहीं, तब तुमने बड़ा अभिमान किया, अब मांगा वो मिले नहीं, वो पानी मुल्तान गया। क्यों? लड़की की शादी मुल्तान शहर में कर दी थी, वो मुल्तान चली गई थी। कि जो जल था वो तो पीने वाला था, वो तो मुल्तान में चला गया। तो संतों की तो बात यह होती है, कभी शीत मीत देते हैं, कभी देते हैं सिर साटे, कि हम
जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं कि दुनियादार के जो लोग हों अपने इस अभिमान को त्याग के, अज्ञान को छोड़ के जो हम संदेश देते हैं उसको अपनाओ, जीवन समझ जाएगा। जिंदगी इंसान की बहुत थोड़े समय के लिए है। क्यों किसी से ईर्ष्या द्वेष पालते हो? क्यों इसे जीवन को बर्बाद करते हो? इस देवता भी इसको मानते हैं कि दुर्लभ तन है इंसान का। ये देवताओं को भी नसीब नहीं होता और हमें कितना आसानी से मिला है, लेकिन हम इसकी कीमत कदर ही नहीं जानते। इसको कोडियों के भाव बर्बाद करते हैं। तो संतों के पास जाके उनकी जन्मजात पूछने की जरूरत नहीं है, उनसे ज्ञान पूछ लेना चाहिए। रविदास जी कहते जन्मजात मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार कर, पड़ी रहने दो म्यान। अरे जाति पाति का क्या करोगे? उसके पास जो ज्ञान है वो लीजिए ना। म्यान का क्या करना है? तलवार है मेन चीज तो उसमें। जन्मजात में क्या है? जिसमें ज्ञान प्रकट है उसकी कोई जाति पाति नहीं। कबीर साहब कहते जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अरे गंगा जी में गंदे नाले का पानी भी गिर जाता है तो वो भी गंगा जल कहलाता है। उसमें कहीं ढूंढ सकते हो क्या कि ये वो गंदे नाले का पानी गिरा है इसमें? नहीं। गंगा जी जिस प्रकार से सब चीजों को पवित्र करती है, हरि का नाम भी सब चीजों को पवित्र करने वाला है। तो राजा बीपा बड़े पछताए उस चीज के लिए कि देखो, लेकिन उन्होंने बाद में इतने बड़े उच्चकोटि के वो भी संत हुए। पीपा जी ऊंचे विचार थे। बाद में तो उनको जब समझ आई तो जो उनको कहा गया, लोगों ने बताया वही कहा। समुद्र में कूद गए। आखिरी टाइम में कहे कि अगर परमात्मा के दर्शन करने समुद्र में कूद जाए, समुद्र में दर्शन हुए पीपा जी को। तो इसमें तो कई है, बल्कि कि वो ये आदमी पाड़ा जीत सकते हैं जो तन मन धन की बाजी लगाता है। कहते हैं ना कि गुरु को अर्पण कर तन मन धन नाम की दीक्षा जब लेते हो तो गुरु 3 वचन भराता है। फिर हमें अपने तन से, मन से और धन से अपनी मर्जी से कोई काम करने की हमें इजाजत नहीं है। अगर हम नाम तो गुरु का लेते हैं, काम अपने आप करते हैं, तो फिर गुरु के कहां हुए? गुरु को कहां दिया? गुरु को सौंप दिए तो गुरु को हो गए। तो गुरु की मर्जी सोचो उसमें कि गुरु की मर्जी ये काम करने में है या नहीं है। गुरु कहता है वो करो, गुरु करता है वो ना करो। गुरु का अनुभव है, उसने उसके जो काम किए हैं उनको समझा है, जाना है कि किस में लाभ है, किस में हानि है, कौन सा दुख देने वाला है, कौन सा सुख देने वाला है। तो वो कहते हैं कि आप ये काम करो या ये ना करो। लेकिन आप कहोगे कि गुरु स्वयं तो करता है और हमें रोकता है, यही तो बात है। तभी संतों ने कहा कि वो कहते हैं वो करते जाओ ना, उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारा सुधार है। उन्होंने अनुभव करके ही तो हमें वो ज्ञान दिया है, उसी से हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। आज समाज की हालत बिगड़ती जा रही है, नौजवान बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, माँ बाप असहाय हैं। कितने ही यहाँ अब भी बैठे होंगे, रोजाना 2-4 केस मेरे पास ऐसे आते हैं, रोते हैं बेचारे। कोई कहता है बच्चा कहना नहीं मानता, कोई कहता है लड़का शादी अपनी मर्जी से कर ले के पता नहीं कहाँ गया, कोई कहता है लड़की इनकार कर गई। अरे हमारा तो वो संस्कार थे, वो सभ्यता थी, वो संस्कृति थी कि माँ बाप की इजाजत के बिना संतान कुछ करती नहीं थी, आज्ञा पालक थे। माँ बाप और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे हमेशा हित की बात कहते हैं। लेकिन माँ बाप ने बच्चों को इतना आज़ाद छोड़ दिया कि उनको परवाह नहीं है अपने बच्चों की। जब कोई ऐसी वैसी घटना हो जाती है फिर वो उनकी शिकायत करते फिरते हैं।
समय पर संभालते नहीं। अब नौजवान बच्चों में नशा करने की कितनी बुरी आदत पड़ी हुई है। आप सत्संगों में आते हैं, बच्चों का आपको ख्याल ही नहीं है, कहाँ बैठता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता पीता